भाई, ये तो तेरी होने वाली बीवी है ना? हाँ यार, ये तो सुमन है। और ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में क्या कर रही है? 1 मिनट रुक तो। हेलो। हेलो, हाँ रस्तम, कहाँ पर हो तुम? मैं अपने ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मिलना था तुमसे। अभी इस वक्त सुनो, मुझे ना बॉस ने कुछ अर्जेंट फाइल दी है, मुझे पहले वो कंप्लीट करना है। मैं तुमसे कल मिलूँ? अरे बस 2 मिनट के लिए मिल लो, कुछ अर्जेंट बात करनी थी। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना। बॉस आ गए। अरे सुनो, अच्छा ये है आपका ऑफिस। रस्तम, तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हो और मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम कंपनी की एचआर हो? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं किसी कंपनी की एचआर हूँ। तुम्हें पता है, तुमने मुझसे बात छुपा के ना, मुझे क्या, मेरी फैमिली वालों को भी धोखा दिया है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? क्या है ना, मेरी मजबूरी बन गई थी ये जॉब करना, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मेरे पापा की 2-3 महीने से तबीयत खराब है। वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो खड़े हो सके। मेरे घर में दिन ब दिन कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी, जो मैं नहीं देख सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे मुझे पैसों की नीड थी, तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी खाली है, तो मैंने बिना सोचे समझे ये जॉब ज्वाइन करी। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही हो? नहीं, मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता इस बारे में। उन्हें बस मैंने ये बताया कि मैं स्कूल की टीचर हूँ। और हाँ, ये सच्चाई जानने के बाद आई नो कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगे, लेकिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे घर वालों को ये बात मत बताना, क्योंकि जब वो सुनेंगे कि उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया है, तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए। मैं बस तुमसे लास्ट रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बारे में उनसे कुछ मत बोलना। अच्छा, तो मेरे फैसले भी तुम ही लोगी क्या? कम से कम मेरा फैसला मुझे तो लेने दो। और हाँ, मैं नहीं बताने वाला तुम्हारे घर वालों को कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हो। और हाँ, तुम ये मत सोचो कि तुम इस ड्रेस में तुम्हारी इमेज मेरे सामने ख़राब हो गई, बल्कि तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई। जो लड़की मुसीबत में अपनी फैमिली के लिए इतना कर सकती है, तो सोचो कल को मेरी फैमिली पे या मुझ पे कोई मुसीबत आए तो कभी पीछे नहीं हटेगी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। और हाँ, तुम्हें अब ये जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति, होने वाला पति अभी जिंदा है। चुपचाप चलो। और रही बात तुम्हारी फैमिली की या तुम्हारे पापा की, वो सब मैं देख लूँगा। चलो।